नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस वक्त जयपुर में और यह है पत्रिका गेट। राजस्थान पत्रिका के मालिकों की तरफ से बनवाया गया ये गेट है और इस गेट से दाखिल होते हैं अंदर एक विशाल पार्क में जिसे जवाहर सर्कल बोलते हैं। और जवाहर सर्कल में मॉर्निंग वॉक करने के लिए सैकड़ों लोग सुबह आते हैं, शाम आते हैं। और चूंकि पत्रिका गेट ये खूबसूरत बना हुआ है इसलिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। सुबह और शाम सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो वेडिंग पिक्चर्स, वेडिंग फोटोग्राफी हो रही है वो भी होता है। तो लेकिन मैं आया हूँ लोगों की राय जानने, रायशुमारी के लिए। तो मैं इस पत्रिका गेट से दाखिल होऊंगा अंदर और जवाहर पार्क, हालांकि थोड़ी धूप हो गई है, थोड़ी जल्दी मुझे थोड़ा जल्दी पहुंचना था, लेकिन अंदर जो लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं उनसे थोड़ी बात करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि राजस्थान चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। तो चलते हैं जरा अंदर। ये सब यहाँ पर वेडिंग की फोटोग्राफी हो रही है, ये लगातार यहाँ चलता रहता है। अब हम जा रहे हैं, ये यहाँ से आगे पूरा पार्क है, बहुत बड़ा, कई एकड़ में फैला हुआ पार्क है। एक बार पहले भी मैं 4-5 साल पहले आया था। थोड़ी देर हो गई है, धूप आ गई है, लेकिन देखते हैं फिर भी कुछ लोग अगर मिल जाएं तो उनसे हम यहाँ बात करेंगे चुनाव के बारे में, रिवाज के बारे में, राज के बारे में, सरकार के बारे में, मुद्दों के बारे में और क्या सोचती है यहाँ की जनता। और होता क्या है कि जब अचानक ऐसे कहीं पार्क में पहुँच जाए, किसी चाय के ठिए पर पहुँच जाए, शहर के किसी नुक्कड़ पर पहुंच जाए, गांव के किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाए और अचानक जो लोग मिलते हैं उनसे वो राय मिलती है जो कार्यकर्ता और उससे अलग होती है या नेता से डायरेक्ट जुड़े लोगों से। इसलिए मैं ऐसी जगह पर जाना हमेशा पसंद करता हूं। कैंडिड बातचीत होती है, इसलिए ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। इधर की तस्वीर दिखाइए, यही पत्रिका गेट है। राजस्थान चूँकि ऐतिहासिक इमारतों के लिए बहुत मशहूर है और ऐसी ऐतिहासिक इमारतें राजस्थान में सैकड़ों हैं। महल राजघराने के जो वारिस हैं वो आज भी महलों में रहते हैं। तो यहाँ जो अब नई बिल्डिंगें बनती हैं वो भी उसी तरह से राजस्थान की वास्तुकला के हिसाब से बनती है। बहरहाल हम चलते हैं पार्क में। अब हम आ गए जयपुर के जवाहर सर्कल के भीतर और यहाँ सुबह सुबह लोग पार्क में आते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जैसे यहाँ कुछ लोग योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा पार्क है, कई एकड़ में, और सैकड़ों लोग सुबह आते हैं। सुबह मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 बजे से लगातार यहाँ 8:30-9 बजे तक लोगों की भीड़ होती है और फिर शाम को भी ऐसे बहुत सारे इवनिंग वॉकर्स आते हैं और बहुत हैपनिंग पार्क है ये जवाहर सर्कल जयपुर का। तो जहाँ भी मैं कहीं जाता हूँ किसी भी जगह तो कोशिश करता हूँ कि मॉर्निंग वॉक जहाँ लोग करने आते हैं वहाँ जाऊँ ताकि मॉर्निंग वॉकर्स से मिलूँ जो शहर के अलग अलग तबके के लोग होते हैं। कोई कारोबारी होता है, कोई दुकानदार होता है, कोई स्टूडेंट होता है, कोई सरकारी होता है कर्मचारी, हालांकि वो सरकारी कर्मचारी बात करने से बचते हैं, लेकिन कोई वकील, डॉक्टर, तरह तरह के लोग होते हैं। तो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से एक ओपिनियन मुझे पता चलती है और वही ओपिनियन आप तक पहुँचाता हूँ। वो क्या सोच रहे हैं सरकार को लेकर, क्या अशोक गहलोत की सरकार वापस आएगी, क्या वसुंधरा राजे या बीजेपी की सरकार आएगी। हालांकि वसुंधरा राजे कहना मुश्किल है, अगर बीजेपी की आई तो भी। तो क्या होगा इसको समझने के लिए ऐसे रॉ कहीं जगह पर रॉ ओपिनियन बहुत मायने रखती है। और इसलिए मैं अपने वीडियो में कई बार कहता हूं कि मैं अक्सर नेताओं से बातचीत करना, कैंडिडेट से मिलना, उससे बचता हूं। एज ए थंब रूल कैंडिडेट से मैं नहीं मिलता हूं क्योंकि पता होता है कैंडिडेट क्या बोलेगा या उनके जो पक्के वाले समर्थक हैं क्या बोलेंगे या उनके पार्टी के दफ्तर में क्या बोलेंगे। बचता हूं। कभी जाऊं अगर आगे समय में तो ये मत कहिएगा कि आपने कहा बचते हैं तो यहाँ क्यों गए, लेकिन बचता हूं, मैंने ये कहा। अब ये जैसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, अब इनसे जरा बात करते हैं। और ये आप सब लोग वॉक करके आ गए क्या आप लोग? हैं? तो वॉक खत्म हो गया तो अब यहाँ गप गोष्ठी चल रही है, पसीने सुखा रहे हैं और थोड़ी धूप हो गई। मैं चाहता था कि अर्ली मॉर्निंग आऊँ, लेकिन मेरे सहयोगी रात में बहुत देर तक सब काम करते रहे, 12-1 बज गया तो उठते उठते देर हो गई। और अच्छा होता है कि मैं भी वॉकर की तरह आता तो थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी करता। अब वहाँ कुछ जोर से उधर ठहाके लग रहे हैं, ठहाके नहीं, गला साफ कर रहे हैं ये
ओहो, इन्होंने कहा कि उधर बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। बहरहाल तो ये बहुत हैपनिंग है। अब चलिए यहाँ हम जगह हम भी बनाते हैं, कहाँ से शुरू करें? पर आप लोग पहले एक बार नाम, एक राउंड। आपका नाम? अशोक कुमार जैसानी। अशोक कुमार जैसानी। आपका? संजय डे। हैं जयपुर के ही आप लोग? आप? ओम प्रकाश चौहान। आप? भरतलाल मीणा। भरतलाल मीणा। आप? जगराम मीणा। आप? सहोरलाल जहांगीर। आप? शिवम शर्मा। शिवम शर्मा। आप? सत्यनारायण शर्मा। आप? सतीश अग्रवाल। आप? विनोद कुमार पारिक। आप? अमर सिंह मीणा। आप? रमेश चंद्र मीणा। आप? ओपी मीणा। आप? जोर से बोलिए। मीणा। अच्छा, मीना समाज के लोग ज्यादा हैं, लेकिन हर तरह के लोग हैं। हम भी यहाँ जगह बनाते हैं। तो वहां की तस्वीर देखो, क्या ठाके लगा रहे। आहा आहा ये हंसना हंसना जीवन को बहुत सुकूनदेह बनाता है। हालांकि मेरे बारे में लोग, मेरे सहयोगी कहते हैं थोड़े खरूस है, आप कम हंसते हैं, हंसा कीजिए। लेकिन देखिए यहाँ सब हंसमुख लोग हैं। तो ये बताइए, मैं तो ऐसे घूमता रहता हूँ, पता नहीं आप में से कितने लोग वीडियो मेरा देखते हैं या देखा होगा, लेकिन जानते हैं अगर देखा होगा तो मैं ऐसे ही पार्क वार्क में जाता हूँ लोगों से बात करने। तो सीधे अगर हम समझने के लिए मुद्दे पर आए तो आपका शुभ नाम फिर से एक बार? रमेश चंद्र मीणा। रमेश चंद्र मीणा जी, आप ही से। हाँ जी। क्या लगता है, हालांकि जयपुर के बारे में थोड़ा बता दें, हम चूंकि जयपुर में हैं और जयपुर ज़िले की 19 सीटें हैं, और इसलिए बहुत अहम है कि जयपुर ज़िले की 19 सीटों में अगर पिछले चुनाव में बात करें, 10 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, 6 पर बीजेपी, 3 पर अन्य दलों का कब्जा था। लेकिन ठीक 5 साल पहले 2013 चले जाएंगे तो जयपुर ज़िले की 19 सीटों में 16 पर बीजेपी थी, 1 पर कांग्रेस थी। 16 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस। तो देखिए कैसे गेम चेंज हो गया 13 से 18 के बीच। 1 पर कांग्रेस जो थी वो 10 पर कांग्रेस आ गई। तो इस बार क्या होगा, बहुत कुछ तय होना है, इसलिए जयपुर में। हाँ, तो आप ही से थोड़ा समझने के लिए क्या होगा इस बार, क्या लगता है? हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखो सर, ये राजनीतिक खेल हैं, कहाँ किसको क्या चेंज करना है, पर जो बार बार चेंज होने की प्रकृति इस राजस्थान की जनता करती है, इस बार मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा बड़ा परिवर्तन आएगा। जहाँ तक है, काम के ऊपर डिपेंड करता है कौन बढ़िया काम कर रहा है। पहले की सरकार 16-20 MLA आने के बाद में भी हटी, तो उसका मुख्य कारण यही रहा कि जो स्टेट को देना चाहिए सरकार को या आम जनता को जो सहूलियत देनी चाहिए वो नहीं मिली थी। और इस बार की सरकार में लगा है कि आम आदमी तक सरकार की अप्रोच पहुंची है। तो हमें तो, जो मेरा व्यू है कि सरकार दोबारा रिपीट यही रहेगी। आप क्या करते हैं? मैं बैंक से रिटायर हूँ। रिटायर, यहीं जयपुर के वोटर हैं? हाँ जी। किस विधानसभा के? ये बगरू का। बगरू, ओके। वो अभी किसकी सीट है? अभी कांग्रेस की है। जयपुर जिले की ही 2 सीट बहुत अहम है, झोटवाड़ा और विद्याधर नगर। झोटवाड़ा वो सीट जहां राजवर्धन राठौर को, जयपुर ग्रामीण से सांसद है, उनको ठेल कर भेजा गया विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। जिन भी सांसद मंत्रियों को भेजा गया, मैं उनके लिए यही शब्द इस्तेमाल करता हूं, बिहारी भाषा है, कि उनको ठेल कर मोदी शाह ने भेज दिया विधानसभा चुनाव लड़िए, तो ठेल कर भेजा गया। दिया कुमारी सिंह अगर आई हैं चुनाव लड़ने विद्याधर नगर से, तो मैं उनके लिए ये नहीं कहूंगा, क्योंकि हो सकता है बीजेपी नेतृत्व के बाइन में वसुंधरा वर्सेस, मतलब महारानी वर्सेस राजकुमारी हो, या आगे का कोई गेम प्लान हो। लेकिन बीच बीच में अपनी भूमिका के साथ आप क्या करते हैं? मैं बैंक से रिटायर हूँ सर। तो आप में से ज्यादातर सरकारी कर्मचारी रिटायर हैं, 2 तो युवा हैं, तो आप तो रिटायर नहीं हो? अच्छा, चलो कोई बात। आप 3 उधर युवा दिख रहे हैं, इधर आप भी रिटायर नहीं हो ना? हाँ। तो ये बताइए, जैसे इन्होंने कहा कि इनके हिसाब से रिपीट होनी चाहिए या हो सकती है, आपको क्या लगता है? नहीं, रिपीट हो सकती है सर कांग्रेस दोबारा। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि अभी काम गहलोत साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं और पब्लिक खुश है इनसे। जैसे इन्होंने देखो चिरंजीवी योजना जो चलाई बहुत अच्छी है। हाँ। इन्होंने गांव में जो टेलीफोन भी दिए हैं लोगों को कुछ तो अपने हिसाब से। हाँ। और सड़कें बड़ी खूब बनाई हैं। हाँ। अच्छी रोडें होगी अब की बार। हाँ। तो रिपीट हो सकती है। अच्छा, एक एक पहले सबसे बात करते हैं, फिर उसके बाद इसका काउंटर। आपका शुभ नाम एक बार फिर से? ओम प्रकाश चौहान। ओम प्रकाश चौहान। तो चौहान साहब, आपको क्या लग रहा है? सर देखो, अब जैसा भाई हमारा भरत कह रहा है, हाँ, तो काम किस हिसाब से देखें तो दिख ही रहा है, हाँ, कि रिपीट वाला मामला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश का, प्रांत का युवा सबसे ज़्यादा परेशान, हाँ,
हम बात करते हैं कि 17 आज पेपर लीक हो गए, इतनी तैयारी करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान होता है, ग्रामीण का युवा परेशान होता है कि वो किस तरह से पैसा अरेंज करके या पीजी में रह कर के और यहाँ तैयारी करने के पश्चात बड़े बड़े लोग मिल कर के और पेपर आउट करा कर के उनका सत्यानाश कर देते हैं कि शहर वाला आदमी फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने के लायक हो जाता है, लेकिन गांव से आकर के जो इंजीनियरिंग इत्यादि बड़ी करने से कहता है, वो ना तो मजदूरी करने से भी जाता है, रिक्शा चलाने से जाता है, ना उसकी नौकरी लगती है और सिवाय धक्के खाने के अलावा कुछ नहीं खाता, और उसका पूरा परिवार जो बच्चे से लेकर के सब तक लगते हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो हम तो ये कहते हैं कि अभी जो बच्चों को नौकरी मिली है, नहीं मिली है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ सरकारों को सोचना चाहिए। वो चाहे जिस बीजेपी सरकार थी उसमें भी पेपर लीक हुआ, इसमें यहाँ भी 4 साल में शायद 14 बार पेपर लीक, 17 बार लीक हो गया है। तो कानून तो बना देते हैं, कानून भी उन पर ही लागू होता है जो छोटा, जिसके मोबाइल पे मिल गया पेपर वो पकड़ा जाता, बड़े वाला कहीं नहीं पकड़ा जाता। तो हमारा तो यही है कि इस समस्या का सबसे बड़ा निदान होना चाहिए और ऐसे लोगों को ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र का युवक आकर के अपने शहर में कोचिंग में 2 साल पढ़े और उसके बाद उसका पर्चा लीक हो जाए, तो बहुत वाजिब चीज़ आपने कही। उससे उनका उत्थान हो सकता, पूरा परिवार एक बच्चे के पीछे बर्बाद हो जाता। बहुत वाजिब बात की। लेकिन उसके बाद ये स्थिति सही आप कह रहे हो, 14 बार 15 बार मैंने देखा, लेकिन आप कह रहे हो 17 बार, वो भी सही होगा। पूरी लिस्ट है हमारे पास भी कि कैसे कैसे पर्चा लीक होता है और पर्चा लीक के लिए कैसे गैंग काम करता है, और वो बहुत बड़ी समस्या है रोजगार से जुड़ी और नौकरियों से जुड़ी। अब बात आती है कि उसके बाद क्या लगता है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो मैंने आपको एक शब्द कहा है, क्या? कि हमारा भाई जो भरत कह रहा है, भरत रमेश जी ने जो कहा है कि काम की जहाँ तक बात करते हैं ना, कि धरातल पर तो काम हुआ है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि साहब के काम नहीं हुआ है, लेकिन अब उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है अब वो गलत रूप से हुआ कि साहब चिरंजीवी योजना है, मेरे नाम से कार्ड है, दूसरे का इलाज हो गया, RGH से कार्ड दूसरे के नाम से इलाज हो गया। तो अब यहाँ भी एक समस्या है कि सरकार अच्छा काम सोच करके करती है, लेकिन कुछ लोग उसको ख़राब करते हैं और पूरा एक समूह का समूह कि अब चिरंजीवी योजना में पकड़े गए 2, लेकिन जितने लाखों लोग हैं ना, उनको हर आदमी चोरी की नज़र से देखता है। तो जब तक हर आदमी की इच्छा शक्ति अगर काम नहीं करेगी, सरकार की इच्छा शक्ति है लेकिन हमारी इच्छा शक्ति अगर काम नहीं कर रही है, तो इसी वजह से योजनाएं फेल होती है। योजना तो उसको बेहतर करने की जरूरत है, बेहतर करने। चलिए, आपका शुभ नाम? उधर से करें शर्मा जी। अच्छा, शर्मा जी से, इनसे तो चलिए हम उधर ही आते हैं शर्मा जी के पास। हाँ बताइए शर्मा जी, सवाल तो समझ ही गए, अब लीजिए आप वो शर्मा जी की तरफ कर रहे हैं, चलिए इन शर्मा जी के पास। अच्छा, रिटायर तो ITO इनकम टैक्स, ओके, तो बड़ा मालदार महकमे में थे शर्मा जी। सभी जैसे हम इनकम टैक्स समझते हैं, तुरंत मुझे पेटी, बक्सा, संदूक सब दिमाग में आ जाता है एकदम। वही बक्से वाले हैं, तो थोड़ा पास आने दीजिए, देखते हैं 2000 के सारे वापस हो गए होंगे? सब हो गए वापस, कोई वापस नहीं बचा, किसी के पास ही नहीं है। तो शर्मा जी क्या लग रहा है अब सीरियस? ये तो चेंज होगा, चेंज होगा। क्यों? गवर्नमेंट ये तो 5 साल रहती है, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा ये बताइए? क्यों, कहीं सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, क्या जैसे बताइए? तो इन्होंने क्या किया, ऐसा क्या कर दिया? ये तो सब ऐसे चारों तरफ वो कर दिया, घूमने वाला पार्क था, इस पर इसको पक्का कर दिया, वो कर दिया। नीचे पहले जमीन पे घूमते थे, वो आराम से घूमते थे, दर्द नहीं होता था, अब इससे पेन होगा लोग बागों के। ओ, ये इतनी बड़ी समस्या हो गई कि पार्क को पक्का कर दिया। हम तो जहाँ आते हैं वही समस्या हमारे, तो हमें और करना तो भी क्या? आपकी सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा मुद्दा है पार्क में पक्का कर दिया, पक्का कर दिया बस। तो पक्का को खोद के फिर घास लगा दे तो आप नहीं, अब कायदा लगा दे, फिर वो तो पैसे, पब्लिक का पैसा ही खराब होता है ना। नहीं, मतलब और कोई मुद्दा है, ये पक्का और कच्चा ही मुद्दा है? भैया तो हमेशा 5 साल में चेंज होता है। अच्छा, स्पंज भी तो लगा दिया सर, स्पंज लगा दिया उस पर। अगर लॉन में चलते थे या इस पर मिट्टी में चलते थे, मिट्टी से बनस्पत उस स्पंज को अपन ट्रैकिंग कर दिया और अंतरराष्ट्रीय खेल कूद के अनुसार उसको उसी उस पर उतार कर और ये काम किया है। और ट्रैकिंग का पाथ तो ऐसे ही बनता है, ग्रीन उस पे वो स्पंज दिया, लेकिन ये इसको मेंटेन नहीं होता ही। हाँ, चलिए, शर्मा जी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है अशोक गहलोत अगर अगली बार आए तो पार्क में जहाँ भी है खोद के फिर घास
लगा दें, और वसुंधरा जी या बीजेपी आए तो खोद के घास लगा दें, बस यही चाहते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी सब जैसे शर्मा जी अभी पक्के कच्चे पे आप बात करो, हम पक्का कच्चा एक ही शब्द में सुनते हैं, ये पक्का माल है 1 करोड़, एक कच्चा है, तो ये तो यहाँ पार्क में भी पक्का कच्चा कर रहे हैं आप। यही हो रहा है। चलिए, बहरहाल आपसे बात नहीं हुई ना अभी आपके, शुभ नाम क्या है आपका? जगराम मीना। हाँ, जगराम जी, माफ करिए दोबारा पूछना पड़ रहा है क्योंकि एक राउंड सबसे पूछ चुका है। जी। तो जगराम जी, आपको क्या लगता है, जगह बदलते रहते हैं हम, हाँ। आप प्रश्न पूछो सर। इस बार जैसे अलग अलग लोगों की अलग राय होती है, एक राजस्थान के बारे में होता है 30 साल से या हर 5 साल पे सरकार बदलती है, तो बड़ा एक तकिया कलाम है कि रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, तो आपके हिसाब से इस बार क्या होने लगा? एक्चुअल में इस बार भाई सारी सरकारें काम तो करती हैं, लेकिन इस बार जो गहलोत साहब ने जो वर्क किया है ना, और वो धरातल पर वास्तव में आया है। हाँ। ऐसे नहीं है कि अब धरातल पे नहीं है। आप चाहे उसको चिरंजीवी योजना सोचो, चाहे हमारी आजीएचएस सोचो, चाहे हमारे ये महिलाओं को मोबाइल वाला है, या ये जो खाने पीने का किट है। शर्मा जी ऐसे नहीं सर, ना नहीं जाने नहीं दूंगा, अभी कच्चा पक्का कराऊंगा। हाँ, अभी पक्का कराऊंगा मैं कच्चा। हाँ। या गरीबों के लिए आपकी जो बात पहुंच गई है, जो भी सरकार है इसको खोद दे। गरीबों के लिए जो किट दिया है वास्तव में धरातल पर, जो बुजुर्गों के लिए जो पेंशन है, उस पेंशन का भी उपयोग गांव में, आप गांव में जाइए धरातल पर, वास्तव में इस बार अब मतलब जो काम होना चाहिए ना, वो गरीबों तक उसकी पहुंची है। लेकिन ये लोग कहेंगे ना कि चुनाव जब नजदीक है तब ये 6-8 महीने से इस तरह की सरकारी योजनाएं कर रहे हैं। सर इस बार देखो गहलोत साहब ने बेरोजगारी के लिए खूब किया है। आज कम से कम 40,000 टीचर 40,000 टीचर लगा चुके हैं वो। आप देख लो, 3rd ग्रेड देख लो, 2nd ग्रेड देखो, 1st ग्रेड देख लो। अरे पेपर आउट होता है, मैं मानता हूँ पेपर आउट हुए, लेकिन पेपर आउट में कितने % लोग उसका बेनिफिट लेते होंगे? 2%, 3%। आप इसको दिमाग में से निकाल दो। ये चोर निकाल दे भाई, 15 बार अगर पर्चा लीक हो जाएगा और हजारों युवा बल्कि लाखों हो जाएंगे जो उसके ये जहर घुला हुआ है ना, ये जहर घुला हुआ है, ये जो पॉइजन घुला हुआ है ना, ये धीरे धीरे खत्म होगा। और देखो भाई, अब सरकार की नाकामी है ना, अगर 15-16 बार पर्चा लीक हो जाए। मैं जैसे कल रिद्धि सिद्धि इलाके में गया था, अब वहाँ हॉस्टल में जैसे कोचिंग क्लासेज में लड़के पढ़ते हैं, गांव से खेती किसानी करने वाला परिवार अपना किसी ढंग से अपने पेट काट के, जिसको कहते हैं, पैसे दे के बच्चे को 2 साल तैयारी कराता है, 3 साल किसी सरकारी छोटी मोटी नौकरियों के लिए भी, और पर्चा लीक हो जाए, फिर 3 बार कैंसिल हो जाए, तो बच्चे और परिवार सब, जिसका जिक्र उन्होंने किया। लेकिन इन चीजों से इतना होपलेस नहीं करना चाहिए माँ बाप, गार्जियन को। तो मैं तो गार्जियन के रूप में कह रहा हूँ, तो अगर ऐसी गलतियां, आप मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं हो? नहीं, मैं तो फिजिकल टीचर से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। और BLO भी रहा हूँ। और मैं मेरे एरिया में तो मैं बता देता हूँ कितने वोट वहाँ किसके आएंगे। जयपुर की कौन सी सीट है आपकी? मेरी तो बगरू वाली है। बगरू, ओके। अभी कांग्रेस की सीट है वो। चलिए, लेकिन बाकी लोगों से भी बात करते हैं। 2 युवा भी हैं। हाँ, शर्मा जी, चलिए सब लोग। एक शर्मा जी चले गए, इनकम टैक्स वाले। और इस बार RS का पेपर हुआ है, इसमें किसी प्रकार की धांधलीबाजी नहीं हुई है। उसका आसानी से जो पनिशमेंट दिया है ना, 8 करोड़ उस पर पनिशमेंट है, और डिवाइड करेंगे, इन चीज़ों का असर तो पड़ा है। लेकिन अब धीरे धीरे आएगा। लेकिन बात सवाल वही है कि ये सब 6-8 महीने में हुआ। जैसे लोग कह रहे हैं 6-8-10 महीने में सारी योजनाएं आंधी तूफान की तरह आई, लेकिन उसके पहले का 4 साल में उस तरह से वो सब चीजें। अरे सर, 2 साल वो भी तो आया था कोरोना। कितना बड़ा इस कोरोना को कैसे झेला है, आप बताओ। कहीं और अन्य गवर्नमेंटों की भी पूछो। अरे तो मोदी जी बोलते 80 करोड़ को अनाज दे रहे हैं। काहे का दे रहे हैं अनाज? अरे बिल्कुल 5 किलो अनाज दे रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट की। अच्छा, मोदी जी का अनाज जो 80 करोड़ लाभार्थी वाला, तो ये कहते हैं कि फ्री का कुछ नहीं देना और नहीं दूंगा, OPS नहीं दूंगा किसी प्रकार। ये बताओ, एक नेता को तो आप 5 साल नेता बनाने के बाद में उसको OPS दे देते हो, और हमारे लिए OPS नहीं है। अब चूंकि देखिए अचानक OPS का मुद्दा इन्होंने ये छेड़ दिया। अच्छा, इस पर मैं आता, आइए प्लीज आइए, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा, कितने सरकारी कर्मचारी यहाँ 5-6 रिटायर शायद ज्यादा। सर प्लीज 1 मिनट आया, बर्दाश्त कर लीजिए। हाँ, गहलोत साहब की हिम्मत देखो। गहलोत साहब कोई घर में से देगा, हमारा पैसा है, हमारे लिए देगा।
अरे मोदी जी भी तो शौचालय दे रहे हैं, इतना वो आयुष्मान भारत कार्ड दे रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं, 6,000 जिसको सुना 8,000 करने वाले हैं, इतना गैस सिलेंडर से लेकर सब कुछ दे रहे हैं कि नहीं मोदी जी? 1200 का हो गया वो गैस सिलेंडर। और जो भी है तो 200 कम भी वो तो भी किया। हाँ। अरे सर, ये इस बात को कोई नहीं कहता। इन्होंने कहा था एक बार, आप ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा था कि सब लोग एक अकाउंट खोलो, अकाउंट खुलवाए। जनधन योजना, हाँ, जनधन योजना में एक अकाउंट खुलवाया था, उसमें हर आदमी का कम से जीरो पे किसी ने नहीं खोला। 500-1000 रुपए मैंने भी जमा कराए, आपने भी जमा कराए, लेकिन उन्होंने आरबीआई का एक रूल आया था कि 3,000 रुपए से बैलेंस कम है, शट जंप कर दिया, जंप किया, कितने लाख करोड़ रुपए लोगों के एक साथ इनके खाते में गए। मतलब इनका खाता मतलब गवर्नमेंट के में, तो वो बताओ कितना बड़ा कितना बड़ा इसका वो है। हम जरा उस मुद्दे से वापस आते हैं। ओपीएस, चूंकि आपके पास भी आऊंगा, युवाओं का बहुत बड़ा मुद्दा है। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, बाकी लोगों को बोलने दिए, ऐसे लोग समझेगा कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। तो थोड़ा सा बाकी लोगों को बोलने दें। तो ओपीएस कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने ओपीएस लागू करने का ऐलान किया है। जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है वो भी ओपीएस की बात कर रहा है, और दूसरा जाति जनगणना। तो क्या ये मुद्दे भी प्रभावित करेंगे सरकारी अभी सरकारी नौकरी से रिटायर के नहीं, तो सरकारी नौकरी वाले और कौन है? ये बेरोजगार बच्चे होंगे। नहीं, बेरोजगार से बात करते, पहले सरकारी नौकरी वाले। अच्छा, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। अभी आए बीच में, जरा इधर आपके पास आ रहा हूँ। शर्मा जी, क्या लगता है इस बार चुनाव का क्या मुद्दा है यहाँ? चुनाव का मुद्दा तो ऐसा है जी कि अभी जैसे गहलोत सरकार ने जो अभी पिछले 2 साल में जो काम किए हैं ना, जनहित के, जैसे चिरंजीवी स्कीम है और ये जो गरीबों के लिए कई स्कीमें निकाली हैं, तो इसका जो जनता को बेनिफिट मिल रहा है ना, जैसे वो 850 रुपये में एक परिवार को पिछले 2 साल से चिरंजीवी का बेनिफिट मिल रहा है। जो पहले मजबूरी में सरकारी अस्पताल में जाते थे, लाइन में लगते थे, अब अपनी चॉइस पे किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हर आदमी की कैपेसिटी नहीं है ना पैसा। अब इसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी इनकम कैटेगरी मैं भी जा सकता हूँ, कोई भी जा सकता है। समझ गया, ठीक है। एक चिरंजीवी है, सब लोग उसका जिक्र करते हैं। पहले बताए, आप रिटायर है? नहीं, मैं तो बिजनेसमैन है। क्या शुभ नाम हो आपका? सतीश चंद्र अग्रवाल। अच्छा जी, आप बताइए सतीश जी, तो सिर्फ चिरंजीवी है या और कुछ है जिससे लगता है कि आपको वापसी हो जाएगी? देखो, ऐसा है कि मेनली तो मेरे को चिरंजीवी वाली जो स्कीम है ना, हेल्थ से रिलेटेड, वो एक प्राइम तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी आयुष्मान भारत कार्ड और बहुत तरह की योजनाएं हैं, इतनी लाभार्थी योजनाएं उनकी। हाँ, नहीं, वो उनकी भी थी, लेकिन उसमें हो सकता है थोड़ा सा मतलब आम व्यक्ति को पूरा बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा। और इसमें 850 में एक परिवार को, जैसे मैं भी जो है, मेरा परिवार भी पूरा कवर्ड है इसके अंदर। 850 रुपये दे के पहले जैसे जाते थे, मान लो ESCC में या कहीं भी, एक जरा सा प्रोसीजर का जो है लाख रुपया खर्च हो जाता था। अब 850 रुपये में जो है आप पूरा ट्रीटमेंट कराओ। अब एक बार एक आते हैं वापस, एक राउंड सबसे बात करके आते हैं जरा, क्योंकि एक ही इस ऊपर खाली नहीं। आप क्यों बगल वाले क्यों ट्रांसफर कर रहे हो? या तो गुटखा नहीं बोलो, उसमें क्या है? बोलिए, जो भी बोल रहा है, जो बोल रहा है बोलिए। आपके लिए क्या मुद्दा है इस चुनाव में? मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। आप नहीं बोल सकते, चलिए कोई बात नहीं। आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? किसान आदमी, आप भी नहीं बोलना चाहते? नहीं बोलना चाहते, खास बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बोलना ही नहीं चाहते। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब शर्मा जी के पास आते हैं। क्या करते हैं आप? बिजनेस है अपना। बिजनेस है, ये भी बिजनेस हम भी अग्रवाल ही, हम भी अग्रवाल। अच्छा, चलिए। उनका नाम सतीश है, मेरा नाम सतीश है। अरे क्या संजोग है, वाह वाह, सतीश अग्रवाल दोनों बिजनेसमैन है। बहरहाल, तो आपके लिए क्या मुद्दा है इस चुनाव में? नहीं, मुद्दा तो बहुत है। मुद्दे तो आगे में, जैसे आगे में ये योजनाएं आती है ना, जैसे एट ए टाइम आती हैं योजनाएं, मतलब ये इलेक्शन के टाइम पर ही ना, उससे पहले कुछ नहीं होता है। लड़ाई झगड़े में सब टाइम निकाल दिया ना, कोई मतलब नहीं है। और एक एपीचमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। आज एक लड़का ये मरा था, एक इब्राहिम नाम का, आगे में उसको मतलब 50 लाख रुपये दे दिए एक मामूली एक्सीडेंट में, और एक नौकरी दे दी, उसको वो दे दिया। लड़का आगे उदयपुर में मरा था, उसको एक पैसा नहीं दिया, उसको आगे फ्रांस में सोना मार दिया उसको आगे। नहीं, उसमें तो सुना मैंने कन्हैया लाल वाले केस में भी नौकरियां मिली है 3 या 4। उन्हें कुछ नहीं मिला। मुझे अगर कोई बता सकता है उसमें तो 2 नौकरी 5 लाख रुपए दिए मात्र, वो भी आगे उसके बाद में
वो सारा पैसा मतलब उधर से आया, मतलब जो और लोगों ने दिया सहायता करके, मतलब उसको 5 लाख रुपए मिला। लेकिन यहाँ कुछ नौकरी नहीं था। शायद 2 नहीं, से 3 या वो मुझे अभी नौकरी- एग्जैक्ट सुनो, चेक करो एक सुनो, मिनट, हाँ। ये कन्हैयालाल का था। उदयपुर में जो लड़का मारा है 5, मतलब ये मोहम्मद सुनोनी आके में, उसको 1 पैसा नहीं मिला उसको आके। और यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, मात्र उसको 50 लाख रुपए नौकरी और एक मतलब ये डेयरी बूथ दे दिया। ये अपीचमेंट नहीं है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ हाँ, ये थोड़ी गब्बो है ना। एक मतलब जस्ट मतलब भाई ये तो ये है कि हिंदू तो वोट देंगे, लेकिन उसमें 1 मिनट, उसमें 1 मिनट आपस में बात मत करिए प्लीज, डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसमें ये भी तो है कि कन्हैयालाल का जो कातिल था, एक सेकंड प्लीज, 1 मिनट रुकिए। कन्हैयालाल का जो कातिल था उसको 4 घंटे के भीतर पकड़ा गया था। कोई उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। उन्होंने दो लड़कों ने जो उसका पीछा करके उनको पकड़ा है ना, उन्होंने पकड़ाया। गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है उसमें। वो 2 लड़कों ने पकड़ा या 2 लड़के इन्फॉर्मर थे। वो हम जैसे लोग थे। हाँ, वो हम जैसे प्राइवेट मतलब पर्सनल मतलब इंडिविजुअल लोग थे। वो उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट खेल के पकड़ा है। उसमें पीछे उसका कोई रोल नहीं है उनका आगे। और अब उसको लड़कों ने ही अपने श्रेय घर आप में ले लो, जेल में बंद कर श्रेय आप दिया। ले लो, आप श्रेय ले लो, वो अलग चीज है। श्रेय लेना अलग चीज है। और ये श्रेय न दो, ये अलग चीज है, और श्रेय न देना भी अलग चीज है। मतलब किसी को पकड़ लो आगे, फिर श्रेय आगे में मतलब ये। एक मिनट सुनिए। अब कन्हैयालाल के मामले में देख रहा हूँ, कन्हैयालाल के दोनों बेटों को मिली सरकारी नौकरी। कन्हैयालाल को अब मैं सुनो, कन्हैयालाल की मतलब ये कन्हैयालाल पुराना हो गया। मैं तो अभी की बता रही हूँ, उदयपुर में जो लड़का मारा है, उन्होंने 4-5 घेर करके उसको मारा है। उसको 1 पैसा नहीं मिला। यहाँ पे एक्सीडेंट, सादा एक्सीडेंट हुआ, अच्छा, मैं अग्रवाल साहब, मैं चूंकि वो मतलब नहीं। देखो नहीं तो मैं भाजपा से हूँ, कांग्रेस तो मेरे नहीं, हम एक सामान्य आदमी है। कोई बात नहीं, आपकी बात हमने पॉइंट नोट किया। अब मैं सिर्फ स्टेट लेवल की जो मेजर पॉलिसीज़ की ये जो बात कर रहे हैं ना, अब जैसे जो बताया मैंने, अब जैसे बिजली संकट चल रहा है, अब अपने उद्योगों पे अपन एम्प्लॉयमेंट जब कहाँ से देंगे जब बिजली नहीं आएगी, हैं खुद का धंधा नहीं चलेगा, ऑर्डर संकट में पड़ रहे हैं। फ्यूल चार्ज 14,000 रुपये आया है। वही तो 14-15,000 फ्यूल तो चार्ज। एक तरफ तो आप फ्री की बिजली बांट रहे हो, दूसरे को तो, और उद्योग जो एम्प्लॉयमेंट देता है ना, उसके ऊपर जो है फिक्स चार्जेज, ये फलाना चार्जेज, ये, और बिजली भी पूरी नहीं मिलती है। तो जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो लेबर को कहाँ हम काम पे लगाएंगे। ये एक बिजनेस समुदाय का एक ये दूसरी मांग और समस्या है। लेकिन जैसे आपने अपीजमेंट की बात की, भाई साहब 1 मिनट, ये जो बात आरोप लगा रहे हैं तुष्टीकरण, हालांकि ये एक बीजेपी का एक नैरेटिव भी होता है हर समय। एक ऐसे मुद्दे, 1 सेकंड रुकिए, एक मुद्दे को उछालकर बीजेपी चुनाव को वहीं लाना चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी सभा में कन्हैयालाल दर्जी का जिक्र करते हैं, अमित शाह जिक्र करते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम से आते हैं वो भी कन्हैयालाल का जिक्र करते हैं। तो समझिए, और ये अग्रवाल साहब यहाँ बैठे हैं, इनको अपीजमेंट सबसे बड़ा मुद्दा लग रहा है। एक मिसाल इनके सामने, फलां को दिया, फलां को नहीं दिया। तो क्या इसके पीछे एक सोच जो है बीजेपी की चुनाव में उस नैरेटिव को कहीं हिंदू मुस्लिम की दिशा में थोड़ा ले जाए, ये कुछ है क्या? जा रहा ना, वो तो जा ही रहा है, उसमें क्या वो क्लियर, वो तो जा ही रहा है ना। मोदी जी के पास है क्या है? भगवान। हाँ, बस एक शब्द ये बताओ कि आप इन 22 करोड़ या 25 करोड़ मुस्लिमों को आप भगा देंगे इस देश से? भगा दोगे? एक सेकंड, नहीं अरे एक करके आपसे अरे क्या होगा? सर, इनको शिक्षित कर मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैं तो ये कह रहा बात कर हूँ, रहे हैं। मेरी जो सोच है ना, इन जितने भी मवाली, गुंडे, बदमाश इन लोगों में पैदा होते हैं, क्यों होते हैं? बेरोजगार। मैंने खुद ने पढ़ा है बच्चों को, 15 रुपए में पर डे काम करेगा, वो बदमाशी करेगा, वो स्कूल में क्यों आएगा? 15 दिन में 1 दिन आता है। आप क्या कह रहे हो? आपके लिए, आप युवा हो, आपके लिए क्या चुनावी मुद्दा है? चुनावी मुद्दा तो सर ये आज सीधा सीधा दिख रहा है, हिंदू मुस्लिम चलता ही है, ये तो बिल्कुल ही दिख ही रहा है। तो आप तो युवा हो, आप क्यों अभी हिंदू मुस्लिम सोच रहे हो? अभी तो रोजगार नौकरी सोचो, नौकरी कर रहे हो आप? नहीं, मेरा बिजनेस है खुद का। हाँ, तो अपना धंधे पानी सोचो, आप क्यों हिंदू मुस्लिम सोचना चाह रहे हो अभी से? हाँ, तो आप बच्चों ने क्या पूछना चाह रहे नहीं, मैं वही पूछा, आपके लिए मुद्दा क्या है? मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये गवर्नमेंट है अपने आप चेंज होगी, वो तो है ही, सीधी सी बात। होगी? ये तो रिवाज है राजस्थान का। और जो ये सर बता रहे हैं कि इन्होंने काम करा है, पिछले 8 महीने में बहुत काम करा है, वो तो दिख ही रहा है जयपुर में क्या काम है। पूरे जयपुर खुद ही पड़ी हुई है अभी। और जितना भी यूडीएच मंत्री अपने हैं, क्या नाम इनका, धारीवाल, पूरा कोटा को जाके विकसित कर दिया। भाई कोटा में ऐसा क्या है, पूरे कोटे के ऐसे चमका रहा है जैसे भाई साहब सब कुछ ही वहीं चुनाव क्षेत्र। तो इसका मतलब ये थोड़ी है, जयपुर को तो देखो ना, राजधानी है जयपुर तो पूरी। अभी आप जयपुर में किसी भी एरिया में चल जाओ, पूरा जयपुर खुदा हुआ पड़ा हुआ है।
कुछ तो रीजन होगा ना इसका, जो यहाँ का नहीं है तो ऐसा थोड़ी कि ये काम नहीं करेंगे इधर। जब देखो तो सही, आप एरिया को तो देखो, कम से कम राज्य की राजधानी है, विकसित तो करो इसकी। मोबाइल बांट रहे हैं सर, बोल रहे हैं कि मोबाइल बांट रहे हैं, अच्छा काम कर, तो मोबाइल विकास थोड़ी हो रहा है कि मोबाइल बांटने से विकास, ये तो एक तरह से। अरे लेकिन ये बताओ, मैं नहीं जानता जयपुर क्यों खुदा पड़ा है, आप में से बताएंगे, लेकिन जैसे दिल्ली में भी मेट्रो रेल बन रहा था, अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड कुछ भी, या कोई भी फ्लाईओवर, तो पूरा खुद जाता है 2-2 4-4 6-6 साल। तो अगर विकास होगा, फ्लाईओवर बनेगा, रेल बनेगा, सड़क बनेगी, तो खुदाई तो होगी। सरकार कितने दिन की है ये भी तो देखो है कितने दिन की, इसलिए तो दिखाना। 3 दिसंबर को जो नतीजा आएगा वो आप यही ऐलान कर दे रहे हो क्या आना ही है, वो तो सीधी सी बात है, बीजेपी आनी है। क्यों? आप ये बताओ क्यों बीजेपी? वसुंधरा का चेहरा नहीं है ना, इसलिए आनी है। अच्छा, तो मतलब आपको वसुंधरा से दिक्कत है? वसुंधरा से तो दिक्कत है, पिछली पूरे उसने 5 साल खराब कर दिए थे लास्ट वाले। अच्छा, तो ये अच्छा है। जो शुरू में आई थी वो 5 साल बहुत अच्छा डेवलपमेंट उन्होंने जेडीए से करवाया, बिल्कुल जयपुर का चमका दिया था जयपुर को। उसी चक्कर में दोबारा उनको वापस लेके आए, पर दोबारा 5 साल उन्होंने बिल्कुल खराब कर दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तक बहुत सारे लोग कहते हैं कि वसुंधरा राजे को किनारे किया गया बीजेपी से, या उनको हाशिए पे डाला गया, या उनके अधिकार कम हो गए, या उनका दबदबा कम करने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व ने की, इसलिए बीजेपी समर्थकों में नाराजगी है। सेकंड लिस्ट जो बीजेपी की है उसमें उनके 28-30 उनके उम्मीदवार वफादार भी हैं, लेकिन ये मिले बीजेपी समर्थक हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इनको वसुंधरा से दिक्कत है। तो आपको मोहब्बत किससे है? बीजेपी चाहिए। मतलब क्या चाहते हो बीजेपी में? देखो सीधी सी बात है, काम दिखना चाहिए, सीधी सी बात है। कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है कि, बट ये जो मेरे को कांग्रेस का जो इनका मुद्दा है कि सनातन को खत्म करना, वो बिल्कुल बेकार लगता है। कहाँ मुद्दा है भैया? साफ बोलते हैं सर, साफ बोलते हैं। अब कर्नाटक में जाए ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद मंत्री बुलवाते हैं। वो इंडिया में रह के तुम पाकिस्तान की गा रहे हो, तो ये सही थोड़ी चीज है, ये बताओ। एक मिनट, अब इनके पास आ जाओ, इधर आ जाओ। इंडिया में रह रहे हैं आप, पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हो। एक मिनट बताओ, कांग्रेस के किस नेता को आपने पाकिस्तान जिंदाबाद सुना? सर अभी कल परसों कर्नाटक में स्टेडियम में बोला है पुलिस वाला, नेताओं ने बोला, कांग्रेस नेता ने बोला। ये व्हाट्सएप पे आता है सारा? बिल्कुल सर, वो इंस्टा पे आया था, और पुलिस वाला रोक रहा है उसको, और उस पुलिस वाले को वो गाली देके नेताओं ने किया ये? बिल्कुल सर, कांग्रेस व्हाट्सएप पे बीजेपी के व्हाट्सएप से जुड़े हो आप? IT सेल वगैरह? नहीं, मैं किसी भी नहीं, वो तो। ये कहाँ से पता चल रहा है कि कोई कांग्रेस पार्टी सनातन को खत्म करना चाहती है? सर साफ दिख रहा है ना उसमें, दिख रहा है भाई? कितना सनातन खत्म हो गया? कहाँ सनातन होगा ही नहीं खत्म, सनातन तो नहीं होगा खत्म है सर, खत्म करने वाले हो जाएंगे भाई। कहाँ से लगा ये मैं समझना चाह रहा हूँ, कहाँ से आया ये आपके पास कांग्रेस पार्टी सनातन खत्म करना चाहती है? अरे सर कौन सी सभा ऐसी जहाँ नहीं बोलता, अशोक गहलोत नहीं बोलता, राहुल गांधी नहीं बोलता, ये बताओ आप कौन सी सभा जहाँ नहीं बोलता? कैमरे पे देखो, अब बताओ कि राहुल गांधी, अशोक गहलोत ने कहाँ बोला कि सनातन को? हर सभा में बोलता है सर, हर सभा में बोलते हैं। ये देखिए, ये कह रहे हैं अशोक गहलोत और राहुल गांधी हर सभा में बोलते हैं सनातन को खत्म करेंगे। प्रियंका गांधी बोलती है, हर सभा में बोलती है वो। एक जगह आप बोले, एक मिनट रुको अब ये देखिए, यही इस दौर में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान मिलता है युवाओं को, उसका यही असर है। आप बताओ कि ये जो मैच के दौरान भी जो नारे लगे, जो वहाँ लगाए, 43 सेकंड का वीडियो है, पाकिस्तानी जर्सी पहने, पहले तो ये कोई कांग्रेस का नेता नहीं था, लेकिन अभी पहले चूंकि आपने कहा कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत हर जगह सनातन को खत्म करने की बात साफ बोलते हैं। एक जगह आप देखोगे, बताओ, गूगल सर्च करने आता है आपको? हाँ आता है ना। बगल वाले भाई को बोलो गूगल सर्च करे और एक बताए किसी भाषण में, एक मिनट बैठिए, एक जगह कोई भाषण ले। अभी ये बोल रहे हैं हर जगह बोलते हैं, आपका सामने नहीं आता? अभी उदयपुर और जयपुर वाला जो मामला था, जो आप देखो, आप भटका के अभी वहाँ मत ले जाओ, पहले ये तो बोला हिंदू मुस्लिम का मैटर है साहब, ये वो तो यहाँ जो मरा है, हिस्ट्री सीटर था जो मरा है एक्सीडेंट में, उसको 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, डेयरी बूट दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं। भाई ये कहीं का रूल आ गया नए को? नहीं, हम उसकी तथ्य 5 करोड़ का मैं नहीं जानता सर, उसका सीधा वो इनडायरेक्ट वो है ना, वहाँ के जितने भी वोटर है उनको लेना है, उनको सीधी सी बात है। पहले एक मिनट, ठीक है, मुसलमान वोट इनको अपनी तरफ करने हैं, सीधी उनको मुसलमान वोट करने हैं या नहीं करने हैं वो सर। आज पहले जयपुर में, राजस्थान में ऐसा हुआ है कि ये बता दो, कोई एक्सीडेंट हुआ, ये नौकरी मिली, अरे पहले सवाल का जवाब दो, पहले डेयरी बूथ मिला हो, ये बता दो। सवाल का जवाब दो भाई साहब, क्या नाम है आपका? सावरलाल जहांगीर। पहले सावरलाल ये तो बताओ कि एक भाषण कहाँ सुना आपने कि राहुल, कोई ऐसे मैं जाता नहीं हूँ भाषणों के अंदर, व्हाट्सएप पे आ जाता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, हाँ प्रियंका गांधी, राहुल, अशोक गहलोत ने कहा कि हम सनातन खत्म करेंगे, साहब बोलते हैं। मैं तो हर जो भी देखता हूँ उसमें बोलते हैं। ये व्हाट्सएप का ज्ञान मत लो, इससे गलत फहमी होती है।
इससे जानकारी नहीं मिलती है? थोड़ा अखबार पढ़ो, किताब पढ़ो, अंग्रेजी अखबार पढ़ो। बिल्कुल पढ़ता हूँ सर, डेली अखबार। चलिए, कुछ भी ऐसे कैसे होगा? कुछ भी बोल रहे, यही तो इस दौर में हुआ है। शर्मा जी, आपसे एक सवाल, देखो ये युवा कह रहा है, आप इंडोर्स करेंगे कि अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी? बात एंडोर्स की नहीं है। नहीं, मैं एक सवाल, एक पहले सवाल सुन लीजिए, जवाब जी मेरी एक बात सुन लो। हाँ बोलो, आप बोलो। पहले सवाल सुन लीजिए, आप उसके बाद पूरी बात अपनी की। आपने कभी सुना है कि अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ने कहा सनातन खत्म करेंगे? ऐसा है, भगवान ने दिमाग भी दिया है और रोज पढ़ते भी हैं, ना। उदयनिधि ने बोला, अपोज किया, इन्हीं का अलायंस है वो, अपोज किया किसी ने? नहीं, क्यों अपोज नहीं किया? कहा कि हम उनसे सहमत नहीं है। बिल्कुल, कांग्रेस ने कहा कि उनके बयान से हम सहमत नहीं है। कोई अपोज नहीं किया। जिस तरह से उन्होंने कहा था ना, उस टाइम मतलब उसमें साथ रखने का मतलब ही नहीं है। ये तो खाली फॉर्मेलिटीज हैं, ये तो सिर्फ हम सहमत नहीं है, वो सहमत नहीं है कह करके तुमने आगे उसका वो कराया। तुमने आगे देखो, उदयनिधि ने कहा वहाँ का जो द्रविड़ मूवमेंट है, वहाँ का जो अपना वहाँ के पॉलिटिकल उनके अवेयरनेस हैं वो अलग हैं, वो उनके सोच अलग है, वो उन्होंने कहा। लेकिन यहाँ अगर आप ये कहते हैं लड़का को, वहाँ तो सोच अलग है, जब खास सहमत कह के अलग हो जाते हो आप। सुनो वो देखिए, ऐसा है, बहुत सारे द्रविड़ मूवमेंट के लोग, अम्बेडकर वादी लोग अलग तरह से धर्म के प्रति सोचते हैं, अलग उनका नजरिया है, और लोकतंत्र में धार्मिक नजरिया अलग है। राहुल गांधी ने यहाँ पर कहा था कि मैं जयपुर की स्टेज पे कहा था कि हिंदू और हिंदुत्ववादी अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, ये एक ही। नहीं, जो हिंदू है, मैं भी हिंदू, मैंने सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन मैं वो जो हिंदुत्ववादी हैं जो मानते हैं हिंदू राष्ट्र हो, मैं नहीं हूँ। हिंदू राष्ट्र की बात नहीं हो रही है, हिंदुत्ववादी की मतलब हिंदुत्ववादी कौन सा मतलब कट्टर दुश्मन है, वो मतलब मारता है और मतलब ये करता है, ये बताइए आप। वो मतलब ये हिंदुत्ववादी, जो भी हिंदुत्ववादी वो रैगर जो था ना, शंभू रैगर यही था। एक को मतलब साहब ऐसे हिंदुत्ववादी अलग है कि एक ही चीज, ये बताओ। नहीं, एक कैसे है, अलग है। हिंदू हम हिंदुत्ववादी नहीं है। हिंदुत्ववादी, अरे हम संविधानवादी हैं। सुनो, हिंदुत्ववादी कट्टरता है क्या? हिंदुत्ववादी है, कट्टरता। चलिए, है कट्टरता, चलिए। हाँ, हम हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी नहीं है। वो कट्टर है, वो काट के ले जाएंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोलिए। मुझे नहीं बोलना, आप उनसे पूछिए। आप नाराज नहीं, आप बोलिए तो। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, अरे बिल्कुल, क्या कर देंगे आप? नाराज क्यों हो रहे हैं? क्या कर देंगे आप? वही तो मुझे नहीं बोलना है, कर दूंगा। चलिए, बहरहाल इधर आते हैं, अब बदलते हैं थोड़ा। एक मिनट भाई साहब, पैरेलल या तो कैमरे पे बोलो या मेरा शो खराब करना चाहते हो तो आप बताओ। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? मेरा संजय डे। संजय डे। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस बार राजस्थान में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहते हो, क्या होना चाहिए? नहीं, काम के हिसाब से और जो गरीबों को राहत मिलने के हिसाब से तो गवर्नमेंट रिपीट होना चाहिए। गवर्नमेंट रिपीट होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में इस टेन्योर में आपका 2 से 2.5 साल अपना बर्बाद भी गया है। और जनता को, इस गवर्नमेंट को दोबारा चांस देना चाहिए कि आगे इनकी जो भी अभी जो ग्राफ है, ये आपको थोड़ा फ्लैट दिख रहा होगा, लेकिन अगर पूरा टेन्योर उनको मिला 5 साल, तो मेरे ख्याल से अच्छी यहाँ पे राजस्थान की प्रगति उन्नति आपको देखने मिलेगी। क्या करेंगे हम? ये देखो सब कि सब गैर ब्राह्मण जैसे ही ठाकुर, बनिया, दलित, यादव, जाट, गुजर, माली, औरतें नीच हैं। हमें ही मिलना चाहिए इसका अधिकार। ये क्या मतलब होता है? ये किसने बोला है? ये देखो, ये है ये राजस्थान की राजनीति करने वाला कोई ब्राह्मण सभा के किसी ने बोला। चलिए, इस तरह के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, वो ऐसे ग्रुप इस तरह के नफरती या विभाजनकारी, तो फिर हमें बैठने का कहाँ मौका मिला? कल एक अखबार में आया कि दलित का आटा पिस गया, उसको गला काट दिया। क्यों भाई? फिर हुआ क्या? हिंदुत्व में हमें करेंगे विश्वास, क्योंकि हमने जब से पैदा हुए यही सीखा है कि भाई हम हिंदू हैं। लेकिन हिंदू में हमें एक जगह तो मिलनी चाहिए ना, हमें बराबरी तो मिलनी चाहिए ना। ये भाव जहाँ जिस आदमी के हैं, वो एक विशेष पार्टी के पीछे क्यों पड़े हम? किसके पीछे? अब यह कहना बेकार है मेरा। चलिए, आपका शुभ नाम? अशोक कुमार जैसानी। क्या करते हैं आप? मैं कुछ, अभी मेरा काम दुबई के अंदर है, यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे। तो बिजनेस है आपका? हाँ, बिजनेस है। तो जैसे आपने सुना होगा, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों को लगता है कि ये काम अशोक गहलोत ने किया है, इसलिए वापसी होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए हिंदुत्व का मुद्दा है। आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी, महंगाई। इस महंगाई सिर्फ हिंदुस्तान या राजस्थान में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है। मैं दुबई में भी रहता हूँ, वहाँ पे भी है। यहाँ से ज़्यादा महंगाई है। यहाँ पे जितनी महंगाई परसेंटेज बढ़ी, उससे 1.5 वहाँ बढ़ी है महंगाई। ये पूरी दुनिया का मुद्दा है।
पर लोगों को क्या है कि जो फोकट की चीज़ें मिलती हैं उस टाइम तो लेने खड़े हो जाते हो। तो फोकट की चीज़ लेते क्यों हो? सरकार बोलती है आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, आपको हम सब्सिडी देंगे लाइट के, आप सब्सिडी 600 रुपये तो लेने चले जाते हो। उसकी जगह आप फ्यूल टैक्स, अदर टैक्स सब सरकार आपसे ही लेती है। तो सरकार अपनी जेब से नहीं देती है, सरकार आपसे 2 रुपया लेती है, 10 पैसे आपको वापस करती है और 25 पैसा जाता है सरकार के। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि फ्री की राजनीति बंद हो। चुनाव आयोग को कानून बनाना चाहिए, कोई भी चीज चुनाव के अंदर फ्री के अंदर नहीं लागू होनी चाहिए। कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो। तो मोदी जी भी जैसे अनाज दे रहे हैं, किसानों को 6,000 रुपया दे रहे हैं। आप अगर बंद कर दोगे तो मैं भी बंद कर दूंगा। कानून होना चाहिए ना, एक कानून होना चाहिए। कानून के हिसाब से कुछ चीजें होती हैं। PIL भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि इस तरह कुछ से चीजें होती हैं सरकारों की, होती हैं, उनको देना जरूरी है। लेकिन होता ये है ना कि मोदी जी करते हैं तो कहते हैं कि हम सरकारी योजना जनहित में कर रहे हैं, दूसरी सरकार करती है कहते हैं रेबड़ी है। एक किसी सरकार का नाम लिया? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे किसी सरकार का नाम नहीं लिया। आपने मैंने क्या बोला? चुनाव आयोग को ये काम करना चाहिए। ठीक है, मैंने किसी सरकार का नाम तो नहीं लिया। सही बात है, आपने नहीं लिया। तो आप मोदी जी का नाम क्यों ले रहे हो? मैं ले रहा हूँ ना कि भाई ये कहाँ से शुरू हुआ, बहुत तेजी से। भाई जो एक करता है वो अपना कहता है कि हम जन कल्याण कर रहे हैं। ये चालू हुआ साउथ से, तमिलनाडु से 25 साल पहले से। आपने पूछा चालू कहाँ से हुआ, वो बता रहा हूँ कि चालू वहाँ से हुआ। चावल फ्री देना, ये फ्री देना, टीवी फ्री देना, सब तमिलनाडु से चालू हुआ और पूरे भ्रष्टाचार फैल गया इस जगह। और दिल्ली में क्या हो रहा है? आप फ्री में कहाँ से दे रहे हो? आपने 100 केस लगाए थे 100 आदमियों के ऊपर कि हाँ ये सब चोर है। अब उनके साथ ही सरकार बनाने के लिए बैठे हो, तो क्यों? और वो मोदी जी जो PDP के साथ सरकार बना लिए थे, बोला आपको सब चोर है, बोला ना सबको, सब ऐसे दोनों बोलते जाइए, दोनों बोलते जाइए। मोदी जी भोपाल में कहा कि ये गारंटी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसके बाद 5 ही दिन बाद अजीत पवार डिप्टी CM बन गया सिंचाई घोटाले में। अगर मैं आपके साथ हूँ तो मैं सही हूँ, और मेरे साथ हो गए तो गलत हो गए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, होना चाहिए एक सिस्टम, होना चाहिए सिस्टम। चुनाव आयोग बनाना चाहिए। यहाँ तो जो एक बार चुनाव लड़ लिया उसको उसी पार्टी में रहना है, नहीं तो अपनी पार्टी छोड़ के दोबारा चुनाव लड़ो। और आप जो किसी की सदस्यता दल बदलू, तो आप मेरे पास कानून बना दिया 33% का, 33% में मिला लूंगा। सही बात है। चलिए, बहुत वाजिब बात आप कर रहे हैं। आपका शुभ नाम फिर से एक बार पूछो। ओम प्रकाश जी, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बार राजस्थान में? राजस्थान में अभी तो कह नहीं सकते खैर, लेकिन एक तो चेंज का है। बीजेपी, कभी कांग्रेस आती है तो बीजेपी आती है, बट इस बार जो काम किया है गहलोत जी तो बहुत बढ़िया है, इंडिविजुअल बहुत बढ़िया है, लेकिन नीचे वाले जो इम्प्लीमेंट होता है वो ठीक तरीके से नहीं होता। एक तो करप्शन का है, करप्शन खूब है, कम नहीं है, कहीं भी कम नहीं है, उस पर वो लगाम नहीं है करप्शन पे। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बहुत बेकार है, क्राइम ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस करती है लेकिन बहुत ज़्यादा और ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो इस बार, बदलाव या क्या? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। नहीं, अपनी राय हर आदमी की होती है ना, क्या चाहते। देखिए, अल्टीमेटली वोटर की राय बहुत मायने रखती है। सीपी जोशी इतने बड़े नेता हैं, 2013 में 1 वोट से हार गए, तो ऐसा ही 1 वोटर नहीं देगा तो जीत जाएगा, 1 वोट से हार जाएगा, ये भी होता है। वोटर ही तो भगवान है। हाँ, सॉरी, इंडिविजुअल जो मेरा कहना ये है कि कांग्रेस का अच्छा काम किया है, लेकिन लास्ट मोमेंट में किया है। 2-4 महीने से काम करने लगे, पहले कुछ नहीं किया। और दूसरा क्या है कि इतना लगाम नहीं है नीचे पे, नीचे वालों पे लगाम। तो बदलाव चाहते हो? हाँ, बदलाव होना चाहिए, एक बार बदलाव होना चाहिए, फिर दोबारा। तो ये जो 5-5 साल में सरकारें बदलती है राजस्थान में, 30 सालों से है, तो 2 पहलू है, 2 तरह की थिंकिंग है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5-5 साल में बदलने पे कोई योजना प्रयोजना, जब तक कोई ज़मीनी धरातल पर बड़ी योजना बनती है तब तक सरकार बदल जाती है। जैसे अब मान लो MP में ही 18 साल से सरकार है, बंगाल में तो लंबा टेन्योर है, 25 साल 27 साल लेफ्ट, और फिर ममता बनर्जी। बहुत राज्यों में ऐसे 10 साल 20 साल की सरकारें होती है, लेकिन यहाँ 5-5 साल में बदलने का है। तो आपको लगता है बदलते रहना चाहिए? हाँ, बदलना चाहिए। बदलने से क्या है और काम अच्छा होगा। अच्छा, और काम अच्छा होगा, उनको लगेगा कि हाँ वो काम नहीं किया तो ठीक, हम बदल दिया उन्होंने। अच्छा, अब एक सवाल, जैसे आप कांग्रेस सरकार के लिए आपको लगता है कि करप्शन या जो भी चीज़ें आपने बताई, या हाल के दिनों में काम करना शुरू किया, आप अगर चाहते बदलाव हो, बीजेपी आए, तो वो उसकी वजह बताइए। क्या ऐसा लगता है कि उसके आने से होगा जिसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हो? जो काम बीजेपी को पता है, गवर्नमेंट को उसको पता है कि इसने अच्छा नहीं किया, इसको बदल दिया,
तो हम अच्छा करेंगे तो दोबारा भी आ सकते हैं, इसलिए। आप क्या नहीं बात नहीं करना चाहते हो? फिर वापस हम आपके के पास। हाँ, एक पॉइंट में, चाहे किसी की भी सरकार आए, हाँ माइक पकड़िए। आपके चैनल के माध्यम से एक जो विशेष मुद्दा है कि जो गांवों से शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा है ना, उसको रोकने के लिए सरकारों को कदम उठाने चाहिए। अभी गांवों में आप देखो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या उद्योग धंधे अगर ये सही लगाए सरकार, तो जो पलायन जो शहरों की तरफ हो रहा है, गांव खाली हो रहे हैं। आज गांव में रहने वाला मजबूरी से रह रहा है, या तो उसके पास खेती की ज़मीन है तो रह रहा है, बाकी रोज़गार के नाम पे कुछ भी नहीं है। आज अब शहर में तो जो है ना, ये उद्योग लग रहा है, वो लग रहा है, आईटी सेक्टर के ऑफिस खुल रहे हैं। जब 50 किलोमीटर की दूरी पे आप इंफ्रा बनाएंगे तो जयपुर में वो भीड़ क्यों आएगी? और आज हकीकत में ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो गाँव में रहने वाले बच्चे हैं, आज 25 साल से 40 साल के हो गए, उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं कि गांव में लड़की जाना नहीं चाहती है कि साहब गांव में क्या करेंगे, रोजगार नहीं है, कोई धंधा नहीं है। तो ये मुद्दा जो है ना, चाहे किसी की भी सरकार आए, इस पे विशेष रूप से इनको ध्यान देना पड़ेगा। एक राजस्थान में है कि 30 साल से सरकार बदलने का जो भी हो, उसके पहले कांग्रेस लंबे समय तक लगातार रही, लेकिन पानी की समस्या इतनी है, मेरे ख्याल से 40 से, हाँ ईस्ट कनाल एक मुद्दा है जो भी बना हाल के दिनों में, लेकिन पानी की समस्या 1 दर्जन से ज़्यादा ज़िले ऐसे ही हैं जहां आज भी कई किलोमीटर दूर तक पानी लाना पड़ता है या टैंकर से पहुंचाना पड़ता है। मुझे लगता है किसी सरकार ने उसके लिए उस गंभीरता से काम नहीं किया। बिल्कुल साहब, इस मुद्दे पे जो है, इस मुद्दे पे जो है ना, हाँ, कितने से जिले और कितने से लोग, मतलब समस्या मुझे लगता है हर एक स्टेट में होगी। एक मिनट ही नहीं पास आने में। चलिए देखो 1 मिनट में पूरी कर लूँ मेरी बात। हाँ चलो। हाँ, क्या है कि जो ये पानी की जो समस्या आप बता रहे हैं ना, ये वाकई में बहुत गंभीर समस्या है, चाहे कितने भी जिलों में हो। पानी की समस्या जरा गूगल करिए, ये जो है का ब्रेन का अप्लाई कीजिए। हाँ, ये जो है मतलब अपने राज्य की ही नहीं, देश की अधिकांश हिस्सों की ये समस्या है पानी की। और इसके लिए सरकारों को अगर बहुत अभियान चला करके अगर ये काम करें तो ये पानी की समस्या 5 साल में दूर हो सकती है। वो कैसे हो सकती है वो भी बता दूं मैं। आज जैसे घर घर में जो पहले बोरिंग हुए थे ना, वो सबके बोरिंग सूख गए 75%। छतों का पानी जा रहा है ड्रेनेज के नालों में। मैंने मेरे घर की छत का पूरा पानी सूखी हुई बोरिंग में डलवा दिया। जितने भी शहरों के अंदर आज 80% से 90% हिस्सा पक्का हो गया, चाहे वो छत है तो चाहे वो सड़क है तो। आज आप यूएस यूरोप में देखो कि सड़क के अंदर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगे हुए हैं। जब ज़मीन में पानी ही नहीं जाएगा तो कहाँ से आएगा? चलिए, अभी इधर एक युवा रिएक्ट किया जब मैंने कहा कि राजस्थान के कई ज़िलों में पानी की दिक्कत होती है। तो पहले ये बताइए कि आपको ऐसा, आप रिएक्ट वहाँ से कर रहे हो कि मेरे पास स्टैटिस्टिक्स होगा? नहीं, हाँ आपके पास, मैंने पूछा। हाँ, आप पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम रवि किराड़ है। क्या करते हो आप? मैं डाक विभाग में शॉर्टिंग असिस्टेंट हूँ। सरकारी नौकरी में हो? तो पता नहीं, आप सरकारी नौकरी में रहते हुए पॉलिटिकल ओपिनियन कैसे दोगे? आप दे सकते हो? नहीं, मैं दूसरी चीज़ों में जो चर्चा कर सकते तो हैं। आपको लगता है, हाँ कोई बात नहीं, तो आपको लगता है उस पर बात कर कोई सकता बात हूं। नहीं, तो आपको लगता है कि राजस्थान में पानी की समस्या कहीं नहीं है? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। नहीं, हाँ, है समस्या है। तो आपने जब मैंने कहा कि बस मैंने ये बताया, आपने कहा कि 12-13 जिलों में पानी की समस्या है, मैं उसमें बताना चाह रहा हूँ जैसे कि अपना 1 मिनट रुकिएगा, 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं, 5 मिनट में। बिसलपुर बांध है, कई सारे बांध हैं, कई रिमोट एरियाज में समस्या है, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। पर आपने 12-13 जिलों का, ये देखिए, अब आपके सामने खबर दिखाता हूँ कि राजस्थान में गर्मी शुरू हो चुकी है और पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। 10 जिलों को आपदा प्रभावित, डिजास्टर इफेक्टेड घोषित किया गया है, जहां दूर दराज के लोग कई किलोमीटर से पानी लाने को मजबूर हैं। जिले के नाम है चुरू, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, पाली, जैसलमेर, सिरोही, नागौर, जोधपुर जो मुख्यमंत्री का जिला है, डूंगरपुर। अब बताइए, इसको आप खंडन करेंगे? आप राजस्थान के नागरिक होने के नाते अगर मैं बोल रहा हूँ कि पानी की समस्या, और ये भी है कि बाकी राज्यों में होगा, राजस्थान चूंकि रेगिस्तानी इलाका है इसलिए यहाँ ज्यादा शब्द यूज किया था 12-13 जिले हो सकता है। 10 जिले लिखा हुआ, मैं मानता हूँ। जैसे इसमें भी क्या चीज़ है, 2 बातों को मैं वो करना चाह रहा हूँ। एक सेंस है पानी पीने के सेंस में और एक है सिंचाई के सेंस में। 2 सेंस हैं जो उसके लिए बनते हैं। जो मेरा जो बात कहने का तर्क था वो जैसे कि अपना इंदिरा गांधी नहर है जो कि बैतूल तक जा रही है बाड़मेर में। अपने ERCP एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर गहलोत जी अभी सक्रिय भी हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सुनिए अब 1 मिनट। और चूंकि को लेके मैंने जो अपना मत दिया वो पीने के पानी के संदर्भ में था। चूंकि ये राजस्थान रेगिस्तानी एरिया है इसलिए सिंचाई जैसे क्षेत्र में
अक्सर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और ये राजस्थान में नहीं, लगभग हर देश में, हर जिले में है। नहीं, राजस्थान चूंकि भूमि के मामले में बहुत बड़ा है, ज़मीन लैंड राजस्थान का बहुत बड़ा है, लैंड एरिया ना यूपी से भी ज़्यादा है, और इसमें डेजर्टेड एरिया बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन उस तरह से डेंस पॉपुलेशन नहीं है, डेजर्टेड है, तो इसलिए राजस्थान में पानी की समस्या है। मुझे हैरानी हुई कि मैंने वहाँ से अगर इनसे पूछा कि 1 दर्जन ज़िलों में पानी की समस्या है, आपने यहाँ से रिएक्ट, 1 मिनट सुन लीजिए अब, चूँकि देखिए आपने सवाल पूछा तो मैं तो जवाब दूंगा, आपने एक मेरे से पूछा आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स है, आप ऐसा कैसे करें, फिर मैं पढ़ के सुनाता हूँ, 1 सेकेंड में गूगल पे मिलता है, और इसमें डीएम और सबके बयान है इसमें, जिसमें पानी कई किलोमीटर दूर तक पीने का पहुंचाया गया। 1 करोड़ लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। ये पिछले साल का आंकड़ा है, गर्मी के समय का है। कई जिलों में वाटर ट्रेन चलाने की तैयारियां की गई, कैसे पानी भेजा जाता है। देखिए सरकार जो करती है वो भी सामने है कि कैसे पानी भेजा जा रहा है, कैसे ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंचाया जा रहा है, और शहरी क्षेत्र के कौन कौन से इलाके कहाँ हैं। अब जैसे कई शहरों में जल परिवहन से सप्लाई हो रही है, 18 से 20 शहर, जिसमें अजमेर, राजगढ़, तिजारा, सिवाना, दौसा, अनूपगढ़, बागरू, आमेट। अब भैया इस तथ्य को कबूल करने में आप क्यों रिएक्ट कर गए? रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, बस उस चीज़ को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। ना तो आप जल विभाग के, सिंचाई विभाग के पूरे मुखिया हो प्रदेश के, न सिंचाई मंत्री हो, आप युवा हो, आपको इस पर मेरा ही काउंटर करने की जरूरत समझ में नहीं आया मुझे। आप एक आम आदमी हैं। नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। देखिए मैं आपके सूबे की कोई सूबे की कोई जो यहाँ जो स्टैटिक्स वहाँ पर अखबार में है, मुझे उसका सच बताऊँ तो मैंने इससे पहले इसका नाम भी नहीं पढ़ा, हो सकता है मैं इतना अवेयर नहीं हूँ। तो अब ये जोधपुर, नहीं देखिए ऐसा है, जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जिले की 10 तहसील आपदा प्रभावित है, इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। पेयजल संकट 22 की है, एक पिछले साल की है, गर्मी पिछले मैंने भी साल। आपको इस चीज़ को शुरुआत पहली लाइन में स्वीकार किया, हाँ कुछ रिमोट एरियाज में जल संकट हो सकता है। चलिए बहरहाल इसको खत्म करते हैं। देखिए क्या होता है कि चूंकि आपने मेरे पर ही सवाल खड़े कर दिए कि आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स है इसलिए दिया, गूगल सर्च करिए पानी की। देखिए मैं एक चीज, हिमांशु बोलते हैं, हिमांशु ना रवि, मैं ये भी मैंने अपनी भूमिका में कही, फिर कह रहा हूँ, इतना बड़ा डेजर्टेड एरिया को कोई 5 साल 10 साल में पानी सब जगह नहीं पहुँचा सकता है। कुछ ज़मीन, कुछ डेजर्ट, कुछ समस्या है, लेकिन उसको जब तक समस्या नहीं मानेंगे तब तक उस समस्या का समाधान नहीं। रिमोट एरियाज में समस्या है, आप इस चीज को मना नहीं कर रहे। सरकारें चेंज हो रही हैं, तो पिछली वाली सरकार ने क्यों नहीं किया पानी की व्यवस्था? अब ये नहीं कर रही, अगली बार में जो सरकार आ जाए, कोई सी आए, हमें मुझसे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं। हमको पता है कि 5 साल में आधे साल तो अपना व्यवसाय ये करते हैं कि भाई किसको जमाया जाए, किसको हटाया जाए, और लास्ट में जाके मतलब ये कि जब जनता की कुछ सुनने की बात आती है तब ये करते नहीं। तो पानी कोई सी सरकार नहीं चाहती कि ईस्ट राजस्थान को पानी मिले, जबकि ज़्यादातर सूखा आप जो नीचे ज़मीन का था वो राजस्थान के पूर्वी हिस्से को ज़्यादा ज़रूरत है। कोटा छोड़ दो, बाकी का भरतपुर अलवर तक चले जाओ, पानी नहीं है। जयपुर है, जिस दिन बांध में 13 मीटर से नीचे पानी आ जाता है, उसी दिन मतलब कहने लग जाती है सरकार का पीने को पानी कंट्रोल किया जाएगा। क्यों? ये प्लान बनाओ ना कि पहले पीने का पानी, हवा, पानी और खाना, ये 3 व्यवस्था तो सरकार करे, लेकिन ये अपना वोट लेके राजनीति करते रहेंगे। ये मुख्यमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री बने, अब के इसकी सरकार आए, अब के उसकी सरकार आए, तो ये अपना स्वार्थ सिद्ध करके निकल जाते हैं। चलिए तो इस बार की बार नोटा है ना अपना, उसको जिता दें। अरे यार ये लोकतंत्र अपने वोट की बर्बादी है। नोटा एक विकल्प जरूर दिया गया, लेकिन नोटा को जिता देंगे तो नोटा नाम का मुख्यमंत्री बनेगा क्या? मेरे को ऐसा लगता है कि जो बीजेपी में अभी जो चल रहा है ना अफसरी में बंटवारा, जो उसको वसुंधरा को नहीं बनाया, तो जैसे 3 साल कांग्रेस का हुआ था स्टार्टिंग में, वही हाल अगर से बीजेपी सरकार आती है तो स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि वही आपसी में खिंचातान होगी इनमें। तो कहीं ना कहीं विकास तो ना तो कांग्रेस में हुआ और बीजेपी में भी वही दिक्कत आने वाली। क्या करते हो आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट का। ओके, तो वेबसाइट डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं काफ़ी? हाँ हो रहा है, इस ईयर थोड़ा सा जॉब कम है। तो नोटा तो विकल्प नहीं है ना दोस्त? क्या शुभ नाम है आपका? दिनेश चौधरी। दिनेश, नोटा तो विकल्प नहीं है? हाँ तो या तो थर्ड कोई पार्टी ऐसी लग नहीं रही जो आएगी, मुझे लगता है राजस्थान। अच्छा ये बताओ, ये सब थर्ड, चूंकि इन्होंने थर्ड पार्टी की बात कर दी, ये भी होता है कि जैसे पिछली बार बीएसपी को 6 सीटें मिली थी और वो 6 के 6 बीएसपी के चले गए, बाद में अशोक गहलोत के साथ उनकी सरकार का हिस्सा बन गए और कांग्रेस में चले गए। तो और एक हनुमान बेनीवाल की पार्टी है,
खुद सांसद है नागौर से, इस बार भी हो सकता है कुछ सीटों पर खड़े करेंगे। ऐसे एक दो और छोटी पार्टियां हैं, क्या छोटी पार्टियां भी यहाँ कुछ सीटों पर प्रभाव डालेगी? और जो चुनाव के बाद अगर कोई पार्टी फिर अटकी कहीं 100 पार करने में, तो वहाँ उसकी भूमिका होगी, ऐसा लगता है? छोटी पार्टियों के बारे में तो हम ज़्यादा नहीं कह पाएंगे। दो ही पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का ही बोलबाला है। पर निर्दलीय, जब इनका टिकट बंटवारा प्रॉपर नहीं होगा ना, तो निर्दलीय लोग खड़े होंगे और निर्दलीय अपना बहुमत बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब उनको कहेंगे वो कौन सी पार्टी में जाएंगे, कौन सी में नहीं जाएंगे, या कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा, तो उसमें सरकारों में इफेक्ट, जिसकी सेटिंग हो जाएगी, वो उसका हो जाएगा। निर्दलीय यहाँ भी आ गए थे, 6 निर्दलीय, वो टिकट भी मिला है। बिल्कुल, निर्दलीयों को टिकट मिला है, तो और भी मिलेंगे, और भी मिलेंगे सर, अभी और भी मिलेंगे ना, जितना क्यों, जिन्होंने सरकार बचाने में सरकार बचाई। आपसे बात हुई क्या हमारी? नहीं हुई शायद, नहीं हुई ना। तो मुंडावर विधानसभा जो मेरी है ना, अब कांग्रेस से ललित यादव को टिकट मिल तो गई, लेकिन अब उसी की पार्टी के जो अंजलि यादव है वो निर्दलीय की घोषणा कर रही है। खत्म ही कर रहे हैं, हाँ खत्म कर रहे हैं, हाँ वो निर्दलीय की घोषणा कर रहे हैं, तो उसमें अभी वो कहीं ना कहीं वापस वो बीजेपी का ही चांस बनेगा। अच्छा, ये बताइए, आप में से कोई है ऐसे जो झोटवाड़ा विधानसभा के हैं? नहीं है ना, नहीं है। और दूसरा, यहाँ किस विधानसभा के लोग हैं? मालवीय नगर, बगरू। अच्छा, तो मालवीय नगर में जैसे अर्चना शर्मा को दिया गया है, वहाँ भी कुछ विरोध है? विरोध है। अच्छा, तो महेश शर्मा उसने इस्तीफा ही दे दिया। हाँ, तो मालवीय नगर में क्या माहौल लग रहा है? मिश्रा है वो बीजेपी में चले गए, एक बीजेपी में चला गया, सुरेश मिश्रा। तब देखो सर, कुछ कर नहीं सकते, वो चलते रहते। और राजकुमारी दिया कुमारी का क्या है, किसी को आइडिया है? नहीं आइडिया नहीं। चलिए, बहरहाल तो इस तो सर इसमें दो ये विशेष मुद्दे जो है ना, एक तो पानी की समस्या का, चाहे कोई भी सरकार आए उसको युद्ध स्तर पे काम करना होगा, और दूसरा जो ये गांवों से जो पलायन हो रहा है ना, इसके लिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ उद्योग धंधे लगवाना, वहाँ पे जॉब क्रिएट करना, उससे क्या है कि देश का आम नागरिक का बहुत भला होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सही बात कही इन्होंने। और चुनाव की तैयारियां उम्मीदवार कर चुके हैं, कुछ लिस्ट अभी बीजेपी की, कांग्रेस की आने वाली है। कांग्रेस की लिस्ट अभी ज़्यादा लंबी आने वाली है, 2 लिस्ट आई, तब भी अभी बहुत ज़्यादा उम्मीदवार, आधे से ज़्यादा बचे हुए हैं। और उसके बाद जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा, तो जो अभी यहाँ भाई लोग थे, कन्हैया लाल, और हिंदू और मुस्लिम और अपीजमेंट, वो सारी चीज़ें भी अब चुनाव में आएगी, जो तड़का लगेगा, जिसमें राष्ट्रवाद भी होगा, जिसमें हिंदू मुसलमान भी होगा, जिसमें और ऐसी चीज़ें होगी जिससे कुछ ध्रुवीकरण हो। लेकिन क्या ये सब राजस्थान में असर दिखाएगा? कर्नाटक में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम जोर लगाने के बाद, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने के बाद भी कर्नाटक में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने शिकस्त खाई। राजस्थान की जनता कैसे तय करेगी विकास के मुद्दे पर, या बदलाव अगर चाहती है, उसकी कोई वजह है, राजस्थान की जनता तय करेगी। फिलहाल इस पार्क का नाम जवाहर सर्किल से इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। मैं हूं अभी राजस्थान के दौरे पर, और ऐसे ही जहां तहां लोगों से मिलता जुलता रहूंगा, जो कहेंगे वो सुनाऊंगा। फिलहाल नमस्कार।